श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो आज हम आपको पहले उपाय के बारे में बताएंगे। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ये पहला उपाय करा जाएगा और आपको 2 बेलपत्र लेनी है और 2 बेलपत्र को अशोक सुंदरी की जगह ऐसे चढ़ाना है कि आपकी सारी मनोकामनाएं चढ़ाते ही पूर्ण हो जाएंगी। तो आप क्या करिएगा कि 2 बेलपत्र लीजिए, कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। जैसे वीडियो में दिखाया है ना, अशोक सुंदरी की जगह पहली बेलपत्र चढ़ाइए जिसका डंडी का मुंह जलाधारी की तरफ हो और दूसरी बेलपत्र को मिलाते हुए उसकी डंडी का भाव भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की तरफ हो। ऐसे आपको दोनों बेलपत्र अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए, अपनी जो भी इच्छा है वो बोलते हुए चढ़ा देना है और 1 लोटा जल आपको वहाँ पे समर्पित करना है। उसमें से कुछ जल को बचा लेना है, सारा नहीं जल चढ़ाना है। बाकी का वह बचा हुआ जल आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करना है अपनी इच्छा बोलते हुए। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको इस उपाय को करना है और इस उपाय को अगर आप लगातार 21 दिन करेंगे तो आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा भी जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी, यानी 21 दिन में ही पूर्ण हो जाएगी। तो ये छोटा सा उपाय है, पहला उपाय है, आप करिएगा अवश्य, आपको लाभ मिलेगा। अब हम दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। धन प्राप्ति का दूसरा उपाय है। अब आपको क्या करना है कि आपको ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही ये उपाय करना है। ये भी बहुत छोटा और सरल उपाय है, इससे आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर आपने 4 सोमवार ऐसा कर लिया तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आपको 2 चावल के दाने लेने हैं और उस पर आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए। तो लोटे का जल आपको ऐसे समर्पित नहीं करना है, मैं आपको समझा रही हूँ, ढंग से समझने की कोशिश करना कि आपको 1 लोटा जल लेना है और 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको 5 बार वहाँ पर जल समर्पित करना है और लोटे में जल बचा लेना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित करेंगे। आपने 4 सोमवार ऐसा कर लिया तो आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि माता अशोक सुंदरी भोलेनाथ की सबसे छोटी पुत्री है। और बाकी का वो जो बचा हुआ जल आपको क्या करना है, भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करना है। वो भी वहाँ पर भी आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है। वो भी 5 बार में पूरा जल आपको उस लोटे का वहाँ पर समर्पित कर देना। भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और आप ऐसा 4 सोमवार लगातार करेंगे तो आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा भी बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। तो इस उपाय को करिएगा अवश्य, आपको लाभ मिलेगा इस उपाय को करने से। अब हम तीसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। तीसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। ये भी माता अशोक सुंदरी की जगह पे करा जाएगा। माता अशोक सुंदरी भगवान भोलेनाथ की सबसे छोटी पुत्री है, इसलिए भगवान भोलेनाथ अपनी सबसे छोटी पुत्री की जल्दी ही इच्छा पूर्ण करते हैं, इसलिए ये उपाय भी आपको वहाँ करना है। पहले भोलेनाथ पे जैसे आप पूजा करते हैं वैसे कर दीजिए, जल समर्पित करिए, 1 बेलपत्र लीजिए। आप जैसे भोलेनाथ की आरती करते हैं, आपको आरती आती है, हाथ पे रख के आपको थोड़ा आधी ही आपको घुमाना है, पूरा राउंड नहीं लगाना है। हाथ पे रख के आधा ही आपको करके वो बेलपत्र आपको लेके माता अशोक सुंदरी की जगह पे रख दीजिए। आपकी इच्छा बोलते हुए आप उस बेलपत्र को चढ़ा दीजिए। आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा भी मिनटों में पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को करते ही आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आप करके देखिएगा, प्रैक्टिकल करके देखने में कोई बुराई नहीं है। गुरुजी ने यही कहा है कि एक बार प्रैक्टिकल अवश्य करिएगा। तो चौथे उपाय के बारे में बात कर। चौथा उपाय भी इच्छा पूर्ति का उपाय है। आपको पहले 1 लोटा जल भोलेनाथ पर समर्पित कर देना है। जैसे आप रोज़ की पूजा करते हैं वैसे कर दीजिए। फिर आपको 3 बेलपत्र चाहिए होंगे, वो कहीं से कटे पटे नहीं होने चाहिए। उन तीनों बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे समर्पित कर देना है और वहाँ पर आपको लोटा से जल चढ़ा देना अपनी इच्छा बोलते हुए। तो आप देखेंगे ऐसा आप हर दिन कर सकते हैं, कोई विशेष दिन नहीं बताया गया। आप
कभी भी कर सकते हैं। इन उपायों को करके आप लाभ अवश्य आपके जीवन में होगा। आप चाहे चारों उपाय कर सकते हैं, चाहे एक उपाय कर सकते हैं। अगर आपको इन उपायों के बारे में कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स पे लिख के क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं सभी प्रश्नों का जवाब दूंगी। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा दीजिए। मेरे साथ बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।